नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारथी एजुकेशनल में। और मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए संस्कृत विषय में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। और ये श्रृंखला आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। निकट भविष्य में आयोजित होने वाली यूपी टेट और पीआरटी की परीक्षाओं में यह श्रृंखला निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की अपनी श्रृंखला का पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। हमें बताना है कि अभितः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी का, पंचमी का, तृतीया का या द्वितीया का। तो अभितः के योग में विभक्ति कौन सी प्रयुक्त होती है? द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती। यहाँ पर चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे पे। और इस सूत्र के अनुसार अभितः के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए चौथा विकल्प हमारा सही है। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन हैं? आचार्य कुंतक हैं, आचार्य मम्मट हैं, आनंद वर्धनाचार्य हैं या श्रीहर्ष हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा आचार्य मम्मट। ठीक है, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन हैं? आचार्य मम्मट हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? हमें बताना है, चार विकल्प जो हैं, जो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है उसका चयन करना है। देखिए, पूज्य शब्द अशुद्ध है या सही है, पूजनीय अशुद्ध है या सही है, पूजनीय अशुद्ध है या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो चार विकल्प हैं, पूज्य आपका बिल्कुल सही लिखा है, पूजनीय भी बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन पूजनीय शब्द गलत लिखा है। और जो गलत है उसी का हमें चयन करना है, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा विकल्प, सी विकल्प सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या कह रहा है, छात्रा उपविशति। छात्रा उपविशति है, क्या है ये? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है, छात्रा उपविशति ये वाक्य हमारा है जो ये किस वाच्य का है? कर्तृवाच्य का है, कर्म का या भाववाच्य का। तो यहाँ पर देखिए, कर्ता की प्रधानता है। और कैसे पता चल रहा है? ऐसे पता चल रहा है क्योंकि जो उपविशति क्रिया है ये कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है ना। कर्ता है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी है प्रथम पुरुष एक वचन। और यह नियम होता है किस वाच्य का? यह नियम है कर्तृवाच्य का। तो छात्रा उपविशति ये जो वाक्य है ये किस वाच्य का है? कर्तृवाच्य का है। पहला विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है और सही उत्तर हमें मिल चुका है। इसलिए हम पुनः बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में सर्ग हैं। हमें बताना है किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं, 18 हैं, 17 हैं या 16 हैं। तो देखिए, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग मिलते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है इसमें 18 सर्ग हैं। और इस महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता कौन है? भारवी हैं, है ना। और यह महाकाव्य किस त्रयी के अंतर्गत आता है? ये महाकाव्य आता है बृहत्त्रयी के अंतर्गत, है ना। और इसका कथानक कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। चलिए, महत्वपूर्ण बातें हमने किरातार्जुनीयम के संदर्भ में समझ ली। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समास होता है। नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समास होता है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास। तो हमें पता है नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव। चौथा विकल्प सही विकल्प है। और पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हितम मनोहार्य च दुर्लभम वचः। हितम मनोहार्य च दुर्लभम वचः अर्थात जो हितकारी भी हों, मन को सुंदर लगने वाली भी हों, ऐसी वाणी इस संसार में दुर्लभ है। यह सूक्त किस ग्रंथ की है? हमें बताना है कि यह जो सूक्त दी गई है यह किस ग्रंथ की है? रघुवंशम की है, मेघदूतम की है, किरातार्जुनीयम की है अथवा नीति शतकम की।
तो हितम मनोहार्य च दुर्लभम वचः, इस सूक्त का किस ग्रंथ से संबंध है? किरातार्जुनीयम से। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यह सूक्त हमारी किरातार्जुनीयम ग्रंथ से है और यह सूक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है, इसका वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता कौन है? वनेचर है ना। हम लोगों ने किरातार्जुनीयम का कथानक पढ़ा होगा, तो हमें पता है कि वनेचर जो था वह दुर्योधन के रहस्यों का पता लगा करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आता है और उनसे दुर्योधन के समस्त समाचार बताता है, और बताने से पहले ही वह युधिष्ठिर को सावधान करता है कि इस संसार में हितकारी और मन को सुंदर लगने वाली वाणी मुश्किल है, दुर्लभ है, इसलिए मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा और उसके लिए मैं क्षमा करने योग्य हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अव्यय शब्द है। हमें बताना कि जो चार विकल्प हमारे दिए हैं, इन चार विकल्पों में से अव्यय पद कौन सा है? सर्वदा है, नदी है, अहम है या सह है? तो देखिए, सह हमारा सर्वनाम है, अहम भी सर्वनाम है, नदी क्या है? संज्ञा है। एक ही विकल्प हमारा शेष है, कौन सा? सर्वदा। सर्वदा शब्द हमारा कैसा है? तो अव्यय है, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। हमें बताना है कि अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? भारवी, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी? तो एक श्लोक हमने पढ़ा होगा, कौन सा श्लोक? उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम, है ना, दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणाः। ठीक है, हमने पढ़ा है कि उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं और भारव जो हैं अर्थ गौरव के लिए, पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं, और ये तीनों गुण किस में पाए जाते हैं? बाणभट्ट, माघ में पाए जाते हैं ना, माघे संति त्रयोगुणाः। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? भारवी। पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, भारवी विकल्प सही हो जाएगा। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? भारवी प्रसिद्ध हैं। और भारव के साथ ही हम पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। पूछा जा रहा है कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में बांटा है? 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में या 16 खंडों में? तो हम जानते हैं कि महान वैयाकरण पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को बांटा है कितने खंडों में? 14 खंडों में। जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं, वो माहेश्वर सूत्र ही क्या हैं? संस्कृत वर्णमाला के 14 खंड हैं। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। हमें बताना है कि भोक्तुम पद में किस प्रकृति का, किस धातु का और किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? भुज धातु और तुमन प्रत्यय है, या भुक धातु और तुमन प्रत्यय है, भोज धातु और तुमन प्रत्यय है, अथवा भुज धातु और अक्त्वा प्रत्यय है? तो देखिए, भोक्तुम में हमको पता है भुज धातु है और तुमुन प्रत्यय है। पहला विकल्प हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प है, पहला विकल्प यहाँ पर सही है। भोक्तुम में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? तो भुज धातु और तुमुन प्रत्यय। सही विकल्प हमें मिल चुका है, इसलिए पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? हमें बताना है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है या द्विगु समास? तो ध्यान दीजिएगा, त्रिवेणी में त्रयाणाम वेणीनाम समाहारः, त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा? पहला पद संख्यावाची है, विशेषण है, उत्तर पद की प्रधानता है, इसलिए समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ये जो प्रश्न है इसका चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, डी विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है। पुनः बढ़ेंगे हम आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्मः यह वाक्य लिया गया है। अहिंसा परमो धर्मः यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? वेद से, रामायण से, गीता से या महाभारत से? तो अहिंसा परमो धर्मः यह वाक्य हमारा संबंधित है किस ग्रंथ से? महाभारत से। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पंचमी विभक्ति एक वचन में लता शब्द का रूप है। हमें बताना है पंचमी विभक्ति
एक वचन में लता शब्द का रूप क्या बनता है? लताभिः, लतायाम, लतानाम अथवा लतायाः। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? लतायाः। चौथा विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा। और पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, लिखा हुआ है मनोरथा का संधि विग्रह होगा। यहाँ थोड़ा सा मुद्रण दोष है, संधि विग्रह नहीं होता है, संधि का विच्छेद होता है ना, कोई बात नहीं। तो हमें बताना है कि मनोरथा का संधि विच्छेद होता है, क्या होता है? मनोधन रथा होगा, मनोहधन रथा होगा, अथवा मनसधन रथा या मनोरधन था। तो हमें बताना है मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो मनोरथ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? मनस धन रथः। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है, तीसरा विकल्प सही है। और इस सही उत्तर के साथ पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और हम देखेंगे हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वार्य शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। हमें बताना है वार्य शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? वारिणी होगा, वारिणी होगा, वारिणी होगा अथवा वारिणः। बड़ा सुंदर सा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका विकल्प भी, उत्तर भी बहुत सुंदर सा है। वार्य शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाता है? वारिणी। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, चटकऊ में कौन सा समास है? चटकऊ में समास कौन सा है ये बताना है। तो चटकऊ में दो पद हैं, दोनों पद प्रधान हैं, चटका च, चटकह च, है ना। समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का ये भेद कौन सा है? एक शेष द्वंद्व। ठीक है, तो चटकऊ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही और उपयुक्त विकल्प है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, सही उत्तर हमें मिल चुका है, इसलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? हमें बताना है कि किस वाच्य में। हम जानते हैं तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और हमें बताना है कि किस वाच्य में क्रिया जो होती है वह कर्म के अनुसार चलती है। तो कर्तृवाच्य में चलती है, भाववाच्य में या कर्मवाच्य में? तो देखिए, कर्म के अनुसार क्रिया कहाँ चलती है? जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। और कर्म की प्रधानता किस वाच्य में होती है? कर्मवाच्य में होती है। इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। और सही उत्तर मिल चुका है, इसलिए पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न पढ़ने से पहले हम चाहेंगे, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। व्याकरण से संबंधित संधि कौन सी नहीं है? किस संधि का संबंध व्याकरण से नहीं है? मुख संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? देखिए, विसर्ग संधि भी व्याकरण की संधि है, व्यंजन संधि भी है, स्वर संधि भी है, लेकिन मुख संधि व्याकरण से संबंधित नहीं है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे हमारा आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पठितः में धातु और प्रत्यय है। हमें बताना है पठितः में प्रकृति और प्रत्यय क्या है, धातु और प्रत्यय क्या है। तो पठितः में पठ धातु और अक्त्वा प्रत्यय है, या पठ धातु अक्त प्रत्यय है, पठ धातु और घई प्रत्यय है, या पठ धातु और ल्युट प्रत्यय है। तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, पठितः में धातु और प्रत्यय बताना है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। पठितः में पठ धातु है और अक्त प्रत्यय है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर हमें प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे हमारा आज का अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, तस्मै विभक्ति है। तस्मै में विभक्ति है। हमें बताना है कि जो हमारा तस्मै पद है इसमें विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है या चतुर्थी है? तो तस्मै जो है यह तद का रूप है और इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का रूप है तस्मै। ठीक है, चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और हम देखेंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए।
कुछ रचनाएं दी हैं और उनके रचनाकारों के नाम दिए हैं, और किस रचना का रचनाकार कौन है ये हमें सुमेलित करना है। देखिए, सुबंधु की रचना क्या है? वासव दत्ता है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन बाण की रचना क्या है? तो बाण की रचना क्या है? हर्षचरितम। दंडी की रचना कौन सी है? काव्यादर्श है। और अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी है? शिवराज विजय है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, और ये जो विकल्प है इनमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो देखिए, आ का सही उत्तर क्या है? वासवदत्ता। यहाँ पर आ का पहला सही है ए वाले विकल्प में, है ना। हालांकि सी वाले में भी आ का पहला सही है। ठीक है, अब दूसरा देखें, बाण की रचना क्या है? हर्षचरितम है, तो बा का तीसरा होना चाहिए। यहाँ सी वाले में देखिए बा का चौथा दे रहे हैं, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा, और बा का तीसरा यहाँ पर है, ये सही हो जाएगा। दंडी की रचना क्या है? काव्यादर्श। सा का सही है चौथा, और सा का सही चौथा कहाँ दिया जा रहा है? यहाँ पर। फिर अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी है? शिवराज विजय। ये दा क्रमांक है, और इसका सही क्या है? दूसरा वाला। तो दा का सही दूसरा वाला। तो हम देख रहे हैं कि ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही और उपयुक्त विकल्प है। इसलिए हम यहाँ पर इस प्रश्न में सही विकल्प किसको मानेंगे? ए को। ए वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। सुबंधु की रचना वासव दत्ता है, बाण भट्ट की रचना क्या है? हर्षचरितम, दंडी की रचना है काव्यादर्श, और अंबिका दत्त व्यास की रचना क्या है? शिवराज विजय। इसलिए सही विकल्प हमारा क्या है? ए विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। हमें बताना है कि जो 4 रचनाएं दी हैं, 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सी रचना है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आती है, जिसको हम बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं गिनते हैं। पहला विकल्प दिया हुआ है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? किरातार्जुनीयम। नहीं, किरातार्जुनीयम तो महत्वपूर्ण और पहला ग्रंथ ही है बृहत्त्रयी का, है ना। फिर लिखा हुआ है शिशुपालोधम, ये भी आपका दूसरा ग्रंथ है महत्वपूर्ण। फिर है नैषधीचरितम, यह है तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ। एक ही रचना शेष है, कौन सी? कुमार संभवम। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? कुमार संभवम नहीं आता है। कुमार संभवम किस त्रयी के अंतर्गत आता है? यह आता है लघुत्रयी के अंतर्गत। ठीक है, तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीचरितम। लेकिन कुमार संभवम बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, और जो नहीं आता है वही हमें बताना है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। तीसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चोरयति में धातु है, हमें बताना है कि चोरयति में कौन सी धातु है? चोर धातु है, चुर धातु है, चोरय है, या इनमें से कोई नहीं। तो चोरयत में कौन सी धातु है? जल्दी से बताएंगे, चुर धातु है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। और पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, किस नाटक का अंगी रस करुण रस है? हमें बताना है किस नाटक का अंगी रस मतलब मुख्य रस, प्रधान रस करुण रस है, किस नाटक का है? महावीर चरितम का है, वेणी संहारम का है, उत्तरामचरितम का है, या इनमें से कोई नहीं। तो किस नाटक में मुख्य रस के रूप में करुण रस को स्वीकार किया गया है, वह ग्रंथ कौन सा है? उत्तर रामचरितम। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही और उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। उत्तर रामचरितम का अंगी रस करुण रस है, और उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन हैं? भवभूति हैं। तो बी विकल्प सही है। और पुनः इस सही उत्तर के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? हमें बताना है कि भर्तृहरि की कृति कौन सी नहीं है। देखिए, वैराग्य शतकम पहला विकल्प है, दूसरा है नीति शतकम, तीसरा है पंचतंत्रम, और चौथा है वाक्यपदीयम। हमको पता है कि भर्तृहरि की 4 रचनाएं हमें मिलती हैं, जिनमें से 3 क्या हैं? काव्य हैं, शतक के नाम से जाने जाते हैं, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, और एक व्याकरण ग्रंथ है इनका वाक्यपदीयम, है ना। लेकिन पंचतंत्र जो है यह इनकी रचना नहीं है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा हैं। तो पंचतंत्र यहाँ पर भर्तृहरि की रचना नहीं है, और जो नहीं है वही विकल्प सही हो जाएगा। इसलिए सी वाला विकल्प हमारा सबसे सही विकल्प है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास किस समास का ही एक भेद है? हमें बताना है कि कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है? अव्ययी भाव का है, तत्पुरुष का है, बहुब्रीहि का है, या द्विगु का है? तो कर्मधारय समास किस समास का भेद है? जल्दी से हम लोग इसका उत्तर ढूंढेंगे, सही उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो कर्मधारय समास किसका है? तत्पुरुष समास का भेद है। सही विकल्प हमारा हो जाएगा बी, दूसरा विकल्प सही है। इसलिए पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे आज का अगला
महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, ददाम किस धातु का रूप है। हमें बताना है कि ददाम किस धातु का रूप है, अर्थात ददाम में धातु कौन सी है, दद है, धा है, दा है या दध है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दा धातु। ददाम शब्द जो है, क्रियापद जो है, यह दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष का रूप है। दा धातु सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और हम देखेंगे आज का हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगिनी में किस प्रत्यय के योग से भागिनेय पद बनता है। अर्थात भगिनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने पर हमें भागिनेय शब्द प्राप्त होता है, अण, यत, ढक या अक्त। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, भगिनी में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे कि भागिनेय पद बनेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मित्रों क्या, ढक। तीसरा विकल्प सही होगा, ढक प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा होगा। अपत्यार्थ प्रत्यय होता है, संतान विषयक होता है। संतान का जब नामकरण माँ के नाम पर किया जाता है तो वहाँ पर हम ढक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो भगिनी माँ है और उसका जो पुत्र होगा वो भागिनेय बोला जाएगा, और भगिनी में हम प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, ढक लगाएंगे, तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी, भागिनेय पद की। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सबसे सही विकल्प है। और अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और हम देखेंगे आज की श्रृंखला का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की यह श्रृंखला जो है, इस श्रृंखला का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वह प्रश्न क्या है, तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हमें बताना है कि 4 कथन दिए हैं और उनमें से कौन सा कथन महाभारत के संदर्भ में सत्य है। पहला कथन है, इसमें 3 लाख श्लोक हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1 लाख हैं। कितने हैं, 1 लाख, है ना। तो महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए पहला कथन असत्य है। और हमें ढूंढना है सत्य कथन कौन सा है। इसकी कथा वस्तु क्या 18 पर्वों में विभक्त है, या यह एक पौराणिक उपन्यास है, या यह विश्व का सबसे बड़ा खंड काव्य है। यदि महाकाव्य की बात करते तो ये कथन हमारा सत्य होता, लेकिन यहाँ बात की जा रही खंड काव्य की, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। पौराणिक उपन्यास है, नहीं उपन्यास नहीं है, क्या है ये, महाकाव्य है, इसलिए ये भी कथन असत्य है। 3 लाख श्लोक है, नहीं 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए पहला कथन भी असत्य है। एक ही कथन शेष है, इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है। तो हमें बताना था महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बी वाला कथन पूर्णतया सत्य है। महाभारत की कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है, यह कथन पूर्णतया सत्य है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा बी। और इस प्रश्न का भी सही उत्तर हमें मिल चुका है। और इस प्रश्न के साथ ही हमारी यह आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मीय आभार। और पुनः निवेदन करेंगे, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और जो वीडियो आने वाली हैं, आएंगी आगे भविष्य में, वो वीडियो आपको प्राप्त होती रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप इस वीडियो को यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो पुनः एक बार आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आप इस वीडियो को पूरे मनोयोग के साथ अब तक देखते रहे, आपने इस वीडियो को देखा, हमारे साथ बने रहे, इसलिए आपका पुनः धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।